हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो नहीं करेक्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से इस चारों में से वो हम लोग को बताना है। चारों रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, An2 3 4। तो अब देखो क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो दिया गया था एंटोनी लेवोजिर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उनका मानना था रिएक्शन के पहले जो होता है, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। उनका इस लॉ के माध्यम से कहने का मतलब यही था, शॉर्ट फॉर्म में अगर जाने तो इसका मतलब ये था कि लॉ जो ये इनकी मास जो होता है कंजर्व रहता है। रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास जो दोनों इक्वल होगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो जो रिएक्शन बैलेंस होगा, नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर होंगे, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। जो इसको फॉलो नहीं करेगा, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। तो पहला रिएक्शन है 2Mg+O2, ये 2MgO बनाया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम। दूसरी तरफ में देखोगे मैग्नीशियम के दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम। तो मतलब कि ये पूरी तरीके से बैलेंस है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो ये हमारा पहला तो आंसर सही नहीं है। दूसरा में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा में हम लोग का दिया गया है C3H8+O2 गिव्स CO2+H2O। यहाँ पर देखो कार्बन के यहाँ पे तीन एटम है, वहां पे कार्बन के सिर्फ एक ही एटम है। तो यहाँ पर एटम बैलेंस नहीं है, और ये बैलेंस नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो नहीं करेगा। तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि जो नहीं करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है। तीसरा की अगर बात करें, थर्ड में बोला गया है P4+5O2। रिएक्शन करोगे P4O10, दोनों तरफ देख लो, फॉस्फोरस इधर भी चार इधर भी चार, ऑक्सीजन इधर 10 इधर भी 10, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। ये भी गलत हो जाएगा। और आखिरी है हमारा CH4+2O2, और रिएक्शन करके ये CO2 बना रहा है, 2H2O बना रहा है। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, एक, यहाँ भी कार्बन एक, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो चार, ऑक्सीजन यहाँ पे दो, ऑक्सीजन यहाँ पे और दो ऑक्सीजन यहाँ पे चार, हाइड्रोजन यहाँ पे चार है तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी चार है। मतलब कि दोनों तरफ में हर एटम जो है इक्वल है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।